सो हाय एवरीवन, दोबारा से आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं राइट कि आपके हिंदी के आंसर की और आपके आंसर की शेयर करने वाला हूं मैं। ओके, इसमें मैं शेयर करने वाला हूं आपके हिंदी और मैथमेटिक्स, राइट। किसमें किसकी हिंदी और मैथमेटिक्स और रीजनिंग की हिंदी मैथ्स शॉर्ट में लिख रहा हूं एंड रीजनिंग, ठीक है, कि जो आंसर की है वो शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम चलते हैं हिंदी की तरफ। तो हिंदी में हमारा 16वां क्वेश्चन था, जिस तरह से 17वां क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है, राइट। तो यहाँ पर बिजली का पर्यायवाची है बिजली शब्द का, ठीक है। चपला, चंचला, तड़ित या ज्योत्सना। तो आंसर है इसका डी, ज्योत्सना, राइट। फिर हमारा अगला है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, क्या है स्त्रीलिंग? ओके, आपका इसका है माली या खत्री या फिर चौधरी या धनवती। तो आंसर है धनवती, ठीक है। अगला है कि उत्थान का 19वां क्वेश्चन हमारा है उत्थान का विपरार्थक शब्द क्या है, राइट। तो इसका हमारा 19वां हमारा क्वेश्चन है पतन, उत्कर्ष, ह्रास या अपकर्ष, राइट। उत्थान का उल्टा क्या रहेगा? 19 का हमारा ए रहेगा पतन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विलोम शब्द भी बोलते हैं। ओके, वह का बहुवचन क्या है? वो, वह सब, वे या उन, राइट। तो 20वां का हमारा आंसर है दैट इज सी, ओके, वे। शुद्ध संधि चयन करें। परीक्षक का क्या है? पर जमा यक्षक, पर परिजमा इक्षक, परिजमा अक्षक, परिजमा इक्षक, राइट। तो हमारा 21वां का आंसर है बी, परिजमा इक्षक, राइट। अगला, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मिठास, मीठा, मिठाई या मिष्ठान, राइट। तो 22वां का हमारा आंसर है ए, मिठास, भाववाचक संज्ञा। अध जल गगरी छलकत जाए बहुत बार आया है, मुहावरा या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बड़े आदमी का दिखावा, आधी पानी में से भरी गागर, छोटे आदमी का अधिक दिखावा या गगरी का छलकना। तो ऑप्शन 23 का सी है, बहुत आसान सा आंसर है। आई होप आपने सही किया होगा। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है गाइस तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, राइट। आगे चलते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। उत्कंठित, उत्कंठित, उत्कंठिक या उत्कंठित, कौन सा इसमें सही है? 24वां का हमारा आंसर है बी, राइट, दैट इज उत्कंठित, राइट। 24वां का। आगे चलते हैं, हमारा 25वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 25th क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए शब्द, एक शब्द क्या होगा? अग्रज, अग्रज, अग्रजा, अर्गजा, राइट। तो 25वां का आंसर भी हमारा बी है, अग्रज, राइट, जिसका जन्म पहले हुआ। शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें से? अनुषंगिक या अनुषंगिक या अनुषंगिक या अनुषंगिक, सॉरी। तो इसमें से आपके आईडी से कौन सा है? ओके, तो 26वां का आंसर हमारा है दैट इज डी, अनुषंगिक, राइट, डी इसका आंसर है। 27वां हमारा है सर्वथा भिन्न शब्द है, किससे? सर्वथा भिन्न शब्द किससे? अकेला, चुपचाप, सुनसान, एकाकी, राइट। किससे भिन्न शब्द है ये? आपका 27वां है, दैट इज बी, चुपचाप, राइट। अगला है हमारा ओके, क्योंकि मतलब ये चुपचाप जो बिल्कुल अलग दिख रहा है इन तीनों से। ओके, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? अलौकिक, अविनिष्ट, अनायास, अनोखा, राइट। तो क्या होगा इसका आंसर 28 का? तो 28 का आंसर है डी, अनोखा। फिर हमारा 29वां क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है कंठ, कंठ या सी, कंठ या इनमें से कोई भी नहीं। 29वां हमारा आंसर है दैट इज बी, कंठ, राइट। अगला है हमारा 30वां, व्याख्या या संधि विच्छेद है। व्या जमा अख्या, वे जमा आख्या, व्य जमा आख्या, राइट, या वी जमा आख्या। तो 30वां का जो आंसर है हमारा डी है, वी जमा आख्या, राइट। और हमारा 31वां है अवकाश का विलोम, मतलब छुट्टी जिसको हम बोलते हैं अवकाश का विलोम, अवकाश, अनवकाश, अनुपस्थित, छुट्टी, अवकाश, क्या होगा? विलोम शब्द, राइट। तो इसका हमारा 31वां का आंसर है बी, ओके, अनवकाश, राइट। 32वां इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा
है। कौन सा शब्द संज्ञा? प्राथमिक, प्रथम, सुशोभित, इनमें से कोई नहीं। 32वां का हमारा डी आंसर है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो कोई भी नहीं है। राइट, इसके बाद वाला गाइस ये जीके सेक्शन है, ये ऑलरेडी मैं पहले कर चुका हूं। आप इस वीडियो को पहले देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। और राइट, तो आप उसको वहां पर से भी देख सकते हैं। ठीक है, या अभी भी डाल दूंगा आई बटन पे। अब चलते हैं हमारे मैथमेटिक्स की तरफ, कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी हमारे जो है क्वेश्चन आए थे, तो उनमें से उनका आंसर क्या क्या रहता है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। राइट, सो ये हमारे 49 से हुए हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमारा सेक्शन वो जीके वाला है ए सीरीज का, तो वो हम कर चुके हैं। राइट, तो 49th का जो आंसर है, 49th का जो आंसर है वो हमारा क्या रहेगा? राइट, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 49th का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। ओके, लेट मी डू इट, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो बार बार। चलिए आगे चलते हैं। तो 49th है हमारा, राइट, जिसमें था यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, मुर्गे को हाथी तथा हाथी को गधा कहा जाए, तो बताइए कि एक किसान किससे खेती करेगा। ओके, कुत्ते से, शेर, गधा या मुर्गा। तो आंसर है इसका 49th का डी, इसका आंसर रहेगा, दैट इज मुर्गा। लेट मी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कलर को चूज कर लेता हूँ अगेन। ओके, नाउ इट्स गुड। ओके, तो आंसर है इसका डी, दैट इज मुर्गा। राइट, अगला है हमारा 50वां क्वेश्चन जो था वो है श्याम। ये 50वां है, ये यहाँ पर हिंदी में ये नहीं लिख रहे, हिंदी वाले सेक्शन में, तो मैं लिख देता हूँ। राम श्याम से ऊंचा है पर राजन चिंता जितना नहीं। राइट, राम श्याम से ऊंचा है पर राजन जितना नहीं। अर्जुन सोहन से ऊंचा है जो श्याम से छोटा है। सबसे छोटा कौन है? राजन, राम, अर्जुन या सोहन। तो इसका 50वां का आंसर है डी। राइट, तो क्या है, सबसे छोटा कौन है? सोहन। गाइस, अगर आपको इनका आंसर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इनका आपको एक्सप्लेनेशन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करके भी बताएंगे, राइट, बोर्ड में। सो ये क्लास हम लाइव लेंगे या फिर इसका भी रिकॉर्डेड वीडियो डाल करके हम दे देंगे। अभी सिर्फ हम आंसर की कर रहे हैं। राइट, ओके, अगला चलता है 51st का हमारा 51 91वां जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें है किसी निश्चित बिंदु से श्याम लाल पश्चिम में 8 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर चला, आखिर में वह दक्षिण पूर्व दिशा में 25 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, इनमें से कोई भी नहीं। तो 51st का जो आंसर है वो डी है, इनमें से कोई भी नहीं। राइट, इसका आंसर क्या होगा? जानने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको सारे आंसर मिलेंगे। अगला हमारा 52nd और 52वां क्वेश्चन है, यदि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब ओके डैश है या माइनस है, तो सी का मतलब भाग है या बोल सकते हैं हम, तथा डी का मतलब एक्स है या क्रॉस है या बोल सकते हैं मल्टीप्लाई है, तो 16a 4b 3c 4d 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 10 होगा, 17 होगा, मतलब 10 होगा, 17 होगा, 18.5 होगा या 21/2 होगा। तो ये आपका 52वां आंसर है। 52वां आंसर का आपका आंसर है सी 18.5। ओके गाइस, अगर कोई आंसर गलत आपको लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम इसका आपको दोबारा से हम आपको इसका एक्सप्लेन करके बताएं, या अगर कुछ गलत भी हुआ होगा तो वो भी मैं आपको क्लियर करके दोबारा से बता दूंगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यार। राइट, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? जो मूंगफली, सरसों या मटर, भैया इनमें से कौन सा अलग है? इसी तरह के हिंदी में भी आया था सॉरी। राइट, तो 53rd का हमारा बी है भैया, मूंगफली जो इन सबसे क्या अलग है। जो भी उगते हैं ऊपर होते हैं, मूंगफली जड़ में होती है, ठीक, सरसों भी ऊपर होते हैं, मटर भी ऊपर होते हैं, मूंगफली डिफरेंट है भैया, ये तो आसान सा था यार। ओके, अगला है 24वां, एक कोड में टुगेदर बोल सकते हैं को RQEGRJCT से दर्शाया जाता है, तो फ्रेंड को उसी कोड में किस से दर्शाया जाएगा? DSHGFL, FL, GGTD, GGLFDT या DTGGLF। मतलब ए भैया ये है, बी, सी या डी, आपके आईडी से कौन सा होगा? तो इसका 54th का आंसर है डी। राइट, तो इसका होगा DTGGLE। कैसे होगा जानने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ताकि हम वीडियो बना करके लाएं। अदरवाइज मुझे लगा आपको आता है,
तो बनाने का कोई तुक नहीं रहता, राइट। आगे चलते हैं, हमारा अगला है हमारा 55th क्वेश्चन है यार ये। यहाँ पर हिंदी में फिर से नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ, ये 55th है। तो ये बोलता है कि 53 छात्रों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 13वां है, उसका स्थान नीचे से कौन सा होगा भैया? नीचे से कौन सा होगा? 42वां होगा 53 छात्रों में से, 43वां होगा, 41वां होगा, 40वां होगा। तो भैया इसका आंसर जो रहता है 55 का जो रहता है आसान सा है, दैट इज डी या 40वां होगा, राइट। सिंपल सी बात है। ओके आगे चलते हैं, हमारा दैट इज 56th पे चलते हैं हम, राइट। 56 मतलब कि फरवरी 1 2009 को रविवार था, तो मार्च 1 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा भैया? अगर 2009 को फरवरी 1 को रविवार था तो 2011 में कौन सा होगा बताइए? बुधवार होगा, मंगलवार होगा, शुक्रवार होगा या रविवार होगा, राइट। 56 का बी है भैया, मंगलवार होगा। अगला, ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। भैया फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए यहाँ पे 200, ओके, 193, 179, 158 डैश 95। तो भैया बीच में कौन सी संख्या आएगी? 135 आएगी, कौन सी आएगी? 133 आएगी, 132 आएगी, 130 आएगी। तो कौन सी आएगी भैया? आंसर डी है, 130 आएगी, राइट। क्या आएगी? 130 आएगी। कैसे आएगी अगर आपको जानना है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, तो एक्सप्लेन करके भी हम आपको इसको बताएंगे और पक्का बताने वाले हैं भैया। नहीं भी पूछोगे तब भी बताएंगे, मुझे लग रहा है इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। 58th का है आपका 51, 49, 44, 42, 37। तो लास्ट में क्या होगा भैया? जो खाली स्थान है उसमें क्या भरी जाएगी? कौन सी वैल्यू भरी जाएगी? 35 भरी जाएगी, 34 भरी जाएगी, 33 भरी जाएगी, 32 भरी जाएगी, कौन सी भरी जाएगी? तो मुझे बताइए सही विकल्प क्या होगा, राइट। तो बताइए। तो इसमें है हमारा 58th का जो आंसर है दैट इज ए। फिल होगा हमारा 35th, राइट। कौन सी भरी जाएगी? 35th भरी जाएगी, ओके। 58 का। फिर चलते हैं 49th, फाइंड द ऑड वन आउट, राइट। इनमें से भैया एक अलग, सच में अजीब अलग और चयन करें भैया, अलग कौन सा होगा? रंजीत सागर झील, गोविंद सागर झील, महाराणा प्रताप सागर प्राशर झील। प्राशर झील ए, गोविंद सागर झील बी, महाराणा प्रताप सागर सी और रंजीत सागर झील डी। तो इनमें से कौन होगा? 59th का कौन होगा भैया? तो आंसर है सी, महाराणा प्रताप सागर भैया इसमें है। अगला है हमारा 60वां क्वेश्चन है। तो 60वां क्वेश्चन क्या बोलता है? यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ यार, यहाँ पे लिखते नहीं है आंसर। ओके, एक कोड में यदि CAB को 312 लिखा जाता है, बिग को BIG को 297 लिखा जाता है, तो इसी कोड में FWD फीड को कैसे लिखा जाएगा? 6554 मतलब 6554 लिखा जाएगा, 5444 लिखा जाएगा, 6534 लिखा जाएगा, 5464 लिखा जाएगा। तो ABCD में कौन सा आंसर होगा? 60वां हमारा क्वेश्चन है, तो आंसर होगा भैया ए। ओके, 6554 मतलब 6554 लिखा जाएगा। ओके, अगला है अगर एवरेस्ट का संबंध 61वां हमारा है, अगर एवरेस्ट का संबंध हिमालय से है तो माउंट आबू का संबंध किससे है भैया? नीलगिरी से, अरावली से, विंध्य से? इनमें से कौन सा है भैया? किसके साथ लिंक होता है? 61, तो आएगा भैया अरावली से, राइट। बी आंसर है इसका 61 का। ओके, अगला थोड़ा सा हमारा और क्वेश्चन आ रहा है भैया। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 3 प्रश्नों के उत्तर भैया 3 प्रश्न सॉल्व होंगे, इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो भैया बल्ले बल्ले, पढ़ा होगा तब भी बल्ले बल्ले, राइट। ओके, 8 डिब्बे एक दूसरे पर रखे गए हैं। U एवं T डिब्बों के मध्य केवल 2 डिब्बे हैं। T एवं R डिब्बों के मध्य केवल 1 डिब्बा है। R एवं V डिब्बों के मध्य केवल 2 डिब्बे हैं और डब्बा V डब्बा R के नीचे है। S एवं Q डिब्बों के मध्य 3 डिब्बे हैं। S एवं Q डिब्बे, ओके, डब्बा T के ऊपर रखे गए हैं भैया। Q और S किसके ऊपर है? T के ऊपर रखे गए हैं। डब्बा W डब्बा V के नीचे है। S एवं P डब्बों के मध्य कौन सा डिब्बा? कोई डिब्बा नहीं है भैया, कोई डिब्बा नहीं है। S और P के मध्य में कोई डिब्बा नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है भैया, 62वां पहला क्वेश्चन दे दिया इसने, बोला भैया डब्बा T एवं डब्बा S के मध्य कितने डिब्बे हैं? कोई नहीं है, 1 है, 3 है या 3 से ज्यादा है? कौन से भैया? 62वां क्वेश्चन है हमारा, दैट इज डी, 3 से ज्यादा डिब्बे हैं 62वां का। अगला है हमारा इसी का भैया, इसी सेक्शन का दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ऊपर से दोबारा पढ़िए। इनमें से कौन सा डिब्बा सबसे नीचे है भैया? W सबसे नीचे है, U सबसे नीचे है, R सबसे नीचे है। भैया इनमें से कोई भी नहीं जो ऑप्शन दिया हुआ है। क्या लगता है आपको? 63वां का आंसर है ए, राइट। तो यह है भैया W जो डिब्बा वो सबसे नीचे है। अगला भैया एक और क्या बोलता है इसका देख लेते हैं। बोलता है डब्बा W एवं R के मध्य कितने डिब्बे हैं? कोई नहीं, 1 2 3। कौन है भैया? 64वां का आंसर है डी। तो भैया 3 डिब्बे इसके हैं,
राइट। आगे चलते हैं, हमारा 65वां क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है तो वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है, राइट। अगर वह 3 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। स्कूल तक की दूरी कितनी है भैया, ये बताना। 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर है, 4.5 किलोमीटर है। तो 65 का आंसर है दैट इज ए, 4 किलोमीटर है भैया। अगर इसका क्वेश्चन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको पूरा डिटेल में जाना तो मुझे बताइएगा, आपको पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा और पक्का मिलने वाला है, राइट। आगे चलते हैं भैया, 66 का जो क्वेश्चन है वो है कि भैया एक्स का मूल्य ज्ञात करें। 28.5 मल्टीप्लाई बाय 34 प्लस 2320 भाग 8 बराबर है 36 का स्क्वायर माइनस एक्स। तो भैया एक्स की वैल्यू ज्ञात करें भैया। क्या है, ए है 50 मतलब 51, राइट, बी है 47, सी है 43 और डी है 37। तो कौन सी है भैया, 66वां का आंसर है हमारा दैट इज डी। तो ये है हमारी 37, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, 37। भैया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं यार, उनको भी पता चलना चाहिए उनके आंसर कौन कौन से सही है, कौन से गलत नहीं है, राइट। आगे चलते हैं, हमारा 67वां है। ओके, 450 सेबों में से 33% सड़े हुए हैं भैया। कितने सेब अच्छी स्थिति में? सिंपल आंसर है भैया 125 होगा, 315 होगा, 240 होगा, 180 होगा। कौन सा होगा भैया? आपका आंसर क्या बोलता है? आपका माइंड में आपने कौन सा लिखा होगा? अगर आपने लिखा हुआ 67 का बी के अलावा अगर गलत लिखा हुआ कुछ में ए सी डी में लगाया हो तो भैया एक नंबर कट गया, आपका एक नंबर खत्म हो गया। आंसर होगा 315। अगला है हमारा 68 ओके 68वां भैया 68 बोलो, आप जो भी आप बोल सकते हो यार, जिस तरह के हम बोल सकते हैं, राइट। अपने अपने पढ़ने का तरीका होता है। वीणा एक निश्चित राशि को 8% वार्षिक दर पर रखती है। 68वां है ये। वीणा एक निश्चित राशि को 8% वार्षिक दर पर रखती है तो उसे 6 वर्ष बाद साधारण ब्याज के 8,376 रुपए मिलते हैं। वीणा द्वारा कितनी राशि निवेश की गई भैया? कितने उसने पैसे लगाए, जितना उसको भैया इतना पैसा मिल गया भैया 8,376 रुपए उसको मिलते हैं 6 वर्ष बाद। भैया कितना पैसा लगाया उसने? 16,000 ओके ब्याज मिला मतलब ना, साधारण ब्याज। ओके 16,660, 17,180, 17,450 या 18,110 भैया 68वां, राइट। इसका आंसर है सी भैया। अगर आपका आंसर यहाँ पर नहीं लगाया हो तो गलत हो जाएगा। सी इसका आंसर है 17,450, राइट। ओके आगे चलता है हमारा 69वां रहता है 69। अगर ए बी का उच्चतम आमकारक 15 है है तथा x मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 1800 है तो ए और बी का न्यूनतम सामान्य कारक बताएं भैया। क्या है? 3600 है, 900 है, बी ऑप्शन सी है 90 या डी है 120। तो इसका जो आंसर रहेगा भैया डी 120 इसका आंसर रहेगा। ये लगाया होगा तो सही होगा, अदरवाइज गलत भैया, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ओके अगला है 17वां। ओके 75% ऑफ, राइट भैया। 2 का 75% किसके बराबर है? 2 का 75% करें तो किसके बराबर होगा भैया? 37.5 होगा, 15 होगा या 1.5 होगा या 0.15 होगा भैया? कितना होगा आपका आईडी से? 17वां का आंसर है सी भैया 1.5 होगा, राइट। 2 का 75% किसके बराबर है? क्या किसके बराबर है? ओके ओके ये है आपका 17वां, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला एक समचतुर्भुज में अगर इसके विकर्ण 19 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ओके कितना होगा भाई? एक बड़ा ओके ब्रैकेट 19 जमा 13 ओके स्क्वायर सेंटीमीटर या एक बार 2 ब्रैकेट 19 गुणा 13 स्क्वायर सेंटीमीटर भैया, प्लस नहीं गुणा है यहाँ पे, राइट। 1/2 ब्रैकेट शुरू 19 माइनस 13 ओके वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं 244.5 सेंटीमीटर भैया। कौन सा होगा? 31वां का आपका आंसर है बी। तो भैया ये इसका आंसर रहेगा 1/2 19 गुणा 13 वर्ग सेंटीमीटर, राइट। इस तरह से रहेगा भैया, स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर बोल सकते हैं। 72वां हमारा क्वेश्चन है, अगर एक गोलाकार वृत्त बगीचे का क्षेत्रफल 15,400 स्क्वायर मीटर है तो इसका परिमाप कितना होगा? 444 मीटर, 440 मीटर, 220 मीटर, बी सी ऑप्शन 110 मीटर, डी 550 मीटर। तो भैया 72 का आंसर है ए 4
140 मीटर। तो भैया ये था हमारा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग वाला ऑप्शन जो मैंने आपको आंसर की दे दी है। ओके, अब हमारा बचता है साइंस का और इंग्लिश का, वो भी मैं देने वाला हूँ थोड़ी देर में। सो मिलते हैं हम उस वीडियो में, बट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो है इस तरह के और भी वीडियो मिलते रहे। बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं हर सेक्शन का, हर क्वेश्चन के आंसर का, तो वो हम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच।